सैनिक भाइयों नमस्कार। मैं पूर्व सैनिक कपिल खोजी। पूरे देश के सैनिक भाइयों को मालूम है कि 20 फरवरी से लगातार जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसका आज 30 दिन पूरे हो गए। आज मैं एक बहुत बड़ी सूचना के साथ में आया हूं कि पूरे देश के सैनिक आने वाली 3 अप्रैल को पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर राजस्थान के जैसलमेर तक बहुत बड़ा शांतिपूर्वक जुलूस मार्च निकालते हुए वो माननीय कलेक्टर को, माननीय उपायुक्त को, माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री के नाम मांग पत्र देंगे। वो मांग पत्र निकल चुके हैं। मेरे पास में 3 PDF हैं। इस वीडियो के लिंक में भी हम डाल देंगे। ये 3 मांग पत्र हैं। पहला जो PDF है उसके ऊपर ब्लैंक छोड़ा गया है। जैसे ऊपर की जो साइड आप देखोगे तो ब्लैंक छोड़ा गया है, नीचे लिखा गया है, और जो साइन हस्ताक्षर की जगह वहां भी ब्लैंक छोड़ा गया है। तो कोई भी संस्था यहां पर अपना नाम, अपना एड्रेस लिख सकती है। व्यक्ति विशेष भी लिख सकता है, नीचे साइन करके पूरा पता करके माननीय कलेक्टर को यह मांग पत्र दे सकता है। दूसरा मांग पत्र है कि 20 फरवरी से जो आपके बुजुर्ग दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक पेज का उनके समर्थन में वो भी ऊपर से ब्लैंक है, बीच में लिखा हुआ है कि हम 20 फरवरी को जो धरना प्रदर्शन दिल्ली जंतर मंतर पे जवानों की जायज हकों के लिए संविधान के दायरे में चल रहा है, हम उनका समर्थन करते हैं। और ऊपर आप अपना नाम या संस्था का नाम या नीचे अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। तीसरा जो मांग पत्र है वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम से है। ये मांग पत्र वो व्यक्ति जो पूर्व सैनिक के तीनों सेनाओं के इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर कोई भी संस्था नहीं हो, जहां किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम सैनिकों की संख्या बल हो, तो वो इस मांग पत्र को जो ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है वो नीचे वाले पेज के ऊपर यहां भी कोई हस्ताक्षर नहीं है, वो अपना नाम पता पूरा लिखकर वो माननीय कलेक्टर को ऑफिस में जमा कर सकता है या बाई स्पीड पोस्ट भेज सकता है। मतलब हर तरह के ऑप्शन इस मांग पत्र में दिए हुए। इसके अलावा कोई मांग रह भी गई या आपके जिले की कोई मांग है CSD ECHS की, आप इसके अंदर वो भी लिख सकते हो, शामिल कर सकते हो। सभी तरह के ऑप्शन है। इसके बाद में मैं तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों से मैं प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के करता हूं। आपका छोटा भाई हूं, बेटा हूं, आप जो मेरे को मानते हो मैं वो हूं, कि अभी नहीं तो कभी नहीं 3 अप्रैल को जो धरना प्रदर्शन होगा, जो जुलूस मार्च निकालकर शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में देश के 742 जिलों के अंदर पूरे सैनिक अपनी जायज मांगों का मांग पत्र माननीय कलेक्टर मार्फत माननीय राष्ट्रपति को देंगे। वो आपकी जायज मांगे हैं। आप किसी का समर्थन नहीं कर रहे, आप सिर्फ समर्थन कर रहे हो अपनी जायज मांगों का, जो संविधान ने आपको अधिकार दिया। आप न कपिल का समर्थन कर रहे हो, न किसी संस्था का कर रहे हो, आप कर रहे हो 28 लाख पूर्व सैनिकों की जायज मांगों का समर्थन। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि खड़े होइए, सोते मत रहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, आने वाले समय को छोड़ दीजिए। 75 साल हो गए हमारे को खड़े होते हुए, और आज 2023 में हम खड़े हुए हैं तो संविधान के दायरे में जवानों की जायज मांगों के लिए और भारतीय सेना को शक्तिशाली सेना बनाने के लिए। तो बैठना नहीं है। आप गांव-गांव में जाइए, आप छोटी छोटी मीटिंग करके अखबारों के अंदर निकालिए कि हमारी इस जिले के अंदर सुबह 10 बजे इस स्थान पर हम इकट्ठे होंगे
और वहां से हम जुलूस मार्च करते हुए शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में माननीय कलेक्टर के मुख्यालय ऑफिस में पूछेंगे। आप पंपलेट बनवाइए और हर सैनिक तक ये सूचना पहुंचाइए कि इस स्थान पर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे को इकट्ठे होकर चलना। जो बुजुर्ग सैनिक हैं वो चल फिर नहीं सकते, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो अपने घर के, अपने पोते को, अपने बेटे को या किसी पड़ोसी को कहिए कि भाई मैं आपको 200-400 रुपये दूंगा, आपकी पार्टी भी करूंगा, मेरे को बाइक पे, गाड़ी में मेरे को उस जुलूस मार्च में शामिल करवा दे, मेरे साथ में 2-3 घंटे तू भी निकाल ले, मैं अच्छी खास खातिरदारी करूंगा। क्योंकि मेरे सैनिक भाई, मेरे बुजुर्ग 20 फरवरी से दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए कर रहे हैं, ना कि वो दिल्ली के पूर्व सैनिकों के लिए कर रहे हैं या पंजाब के पूर्व सैनिकों के लिए कर रहे हैं या पश्चिम बंगाल के पूर्व सैनिकों के लिए कर रहे हैं या तमिलनाडु के पूर्व सैनिकों के लिए कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कुछ मिलेगा तो 28 लाख पूर्व सैनिकों को मिलेगा, वो सिर्फ जो जंतर मंतर में बैठे हैं उनको नहीं मिलेगा। 3 अप्रैल को, आने वाली 3 अप्रैल को पूरे सैनिकों को दिखाना पड़ेगा यार, जो सर्विस कर रहे हैं उनको छुट्टी लेनी पड़ेगी। आप लोगों ने और पूरे देश के 140 करोड़ लोगों ने आज तक जो धरने प्रदर्शन देखे हैं, वो किसानों के जुलूस मार्च देखे होंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जुलूस मार्च देखे होंगे, आशा वर्कर के देखे होंगे, अनगिनत सरकारी कर्मचारियों के देखे होंगे, या सामाजिक संगठनों के देखे होंगे, या जातिवाद के जुलूस मार्च देखे होंगे। पर 75 सालों में यह पहली बार होगा कि 140 करोड़ लोग देखेंगे कि एक सैनिक समाज भी है इस देश के अंदर, जिसका संख्या बल 28 लाख है, और जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक है। सैनिक भाइयों और तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक भाइयों, आपसे अपील है, हाथ जोड़ के खड़े होइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं इस धरने को अपनी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण मान के चल रहा हूं, और अभी नहीं कभी का मैंने नारा ऐसे ही नहीं दिया था कि ये धरना अभी नहीं तो फिर कभी होना भी नहीं है। यह एक सच्चाई है, कहीं आप इससे चूक जाओ। मैं भी इसको अपनी तन मन और धन से लेके चल रहा हूं कि कपिल भाई अब की बार जी जान लगानी, और जी जान लगा रहे हैं। जगह जगह जा रहा हूं, जगह जगह छोटी छोटी मीटिंगें कर रहा हूं। अब आपका है मेरा समर्थन नहीं करना भाई, मेरा समर्थन नहीं करना, मेरे को नेता नहीं बनना। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं और बहुत छोटे, मैं आप लोगों के बीच में बैठता हूं, आपके जूठे कप प्लेट उठाता हूं, आपको खाना चाय पिलाता हूं। मैं मंच के ऊपर भाषण देने वाला व्यक्ति नहीं हूं। सफेद कुर्ते पजामे पहन के मैं जयकारे के नारे नहीं लगवाता। अगर कोई व्यक्ति मेरे को आके ये बोलता कपिल फौजी भाई मैं तेरे साथ में हूं, मैं उसको उसी समय जवाब देता हूं, उसके मुंह पे देता हूं, मेरे साथ में नहीं आप। वो मेरे से नाराज भी होता है कि यार मैंने तो कपिल फौजी को बोला कि तेरे साथ में हूं, और मैं उसको बोलता हूं नहीं आप मेरे साथ में नहीं हो, आप 28 लाख पूर्व सैनिकों की मांगों के साथ में। अगर आप मेरे साथ में तो आप अपने घर पे आराम करिए। मतलब इतना स्पष्टवादी और इतने स्पष्ट शब्दों से बोलने वाला हूं मैं कि भाई किसी को नाराजगी लगे, कुछ भी लगो, मैंने कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है 28 लाख पूर्व सैनिकों की मांगों से संविधान के दायरे में भारतीय सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने का सपना लेके चल रहे हैं, और उसकी 3 अप्रैल के लिए जी जान लगाना है। हमने पंपलेट बनवाने हैं। हमने जहां पूर्व सैनिक इकट्ठे होते हैं CSD SHH के अंदर, वहां पे
अपने अपने पूरे सैनिकों को खड़ा करना है कि आप इस स्थान पे आइए, गांव गांव जाना है। मैं जब पूरे देश में 9.5 साल से घूम सकता हूं, तो आप ये क्या 5-10 दिन नहीं निकाल सकते? अरे बड़ा आशीर्वाद मिलेगा आप लोगों को, दुआएं मिलेंगी 7.5 लाख सैनिक वीर नारियों की, सैनिक विधवा माता बहनों की, बुजुर्ग सैनिकों की आपको दुआएं मिलेंगी। आपके घर में खुशहाली खुशहाली होगी। आप साइकिल की बात छोड़ो, आप साइकिल पे ही बैठोगे तो ऐसा लगेगा जैसे मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हूं, क्योंकि जिस घर में सुख शांति होगी तो वो घर भाई ऐसा लगा लो कि वो तो स्वर्ग में चला गया, क्योंकि दुआओं पे सारा संसार चलता है। हमारे को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने इंसानियत की दुआएं ले ली, इंसानियत आपके साथ में चल पड़ी तो मैं फिर कहता हूं 3 अप्रैल को पूरे देश के पूरे सैनिक अपने अपने जिलों के अंदर मांग पत्र देंगे। जवानों की मांगों के लिए मांग पत्र निकल चुके हैं, आप उनको डाउनलोड करिए। उसके अंदर कोई और मांग आपकी है तो आप वो भी ज्वाइन कर दिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारतीय सेना।